नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपके लिए खास एक ऐसा सेशन लेकर आया हूं अपनी स्पेशल हैक बुक का। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक कॉन्सेप्ट डाला है, मैं क्लास में भी पढ़ाता हूं बैच में, पर जो बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो इसको समझेंगे और जो जुड़े हैं वो भी इस सेशन को देखेंगे तो कॉन्सेप्ट में और क्लैरिटी आएगी। ठीक है, यानी आप सबने आज तक क्या पढ़ा? रिमाइंडर थ्योरम। आप देखें जगह जगह, आप गूगल पे सर्च मार लो, यूट्यूब पे सर्च मार लो, रिमाइंडर थ्योरम मिलेगी जगह जगह कि भैया रिमाइंडर थ्योरम पे सवाल आता है एक पेपर में कि रिमाइंडर निकालें। तो जगह जगह आप पूरा यूट्यूब छान मारना, आपको यही मिलेगा कि रिमाइंडर थ्योरम पे क्वेश्चन कैसे किया जाता है। क्या कभी सोचा है कि रिमाइंडर थ्योरम से कैलकुलेशन कैसे की जाती है? बहुत सारी जगह हमारा समय बच सकता है अगर हमने रिमाइंडर थ्योरम का ये पार्ट सीख लिया। रिमाइंडर से ऑप्शन को कैसे उड़ाया जाता है ये हम आज के सेशन में सीखने वाले हैं। बहुत कम बच्चे इस पे काम करते हैं, ना के बराबर। ठीक है, हैक बुक में अपने डाला है इस कॉन्सेप्ट को। आप सभी को मैं यही कहूँगा, पहले ना कॉन्सेप्ट को समझना। रिमाइंडर थ्योरम एक चीज हो गई जो आप जगह जगह पढ़ते हैं, जिसके आधार पे आप किसी की पावर कुछ दे रखी होती है, गुणा करके कुछ दे रखा होता है, आप रिमाइंडर निकालना चले जाते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं। ठीक है, और रिमाइंडर निकालने के बाद आप सोचते हैं कि भाई वही क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा और हम कर लेंगे, और वो क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं भी आता। ठीक है, पर जो चीज मैं सिखा रहा हूं ना, ये आपके कैलकुलेशन का हिस्सा बनने जा रही है। ठीक है, आपने सोचा नहीं होगा कि रिमाइंडर थ्योरम का भी ऐसा एप्लीकेशन हो सकता है। तो आगे और बड़ी बातें बोलने से अच्छा बेटर ये है कि मैं आपको चीजें समझाऊं। तो आइए पहले चीजों को समझते हैं, फिर हम कैलकुलेशन लेंगे जो एग्जाम में आई है, उनके साथ जो ऑप्शन है उन्हें कनेक्ट करके देखेंगे कि भैया कैसे रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालने से हम ऑप्शन को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। रिमाइंडर क्या होता है? शेषफल। शेषफल दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। अब आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हमने तो पॉजिटिव रिमाइंडर ही पढ़ा है, नेगेटिव पढ़ा ही नहीं है। आओ मैं बता देता हूं। पहले पॉजिटिव की बात करते हैं, क्या होता है। यहां लिखा है 7, यहां लिखा है 53। ठीक है, मैंने देखा 53 कितनी बारी में जाएगा? 7 बारी में जाएगा, 49 बचेगा +4। तो ये इसका पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाता है +4। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव रिमाइंडर। ध्यान से समझना चीजों को, तभी कैलकुलेशन में चीजें क्लियर होंगी। पहले मैं पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर रहा हूं आपका। अब बात आती है नेगेटिव रिमाइंडर की। वही नंबर ले लेते हैं 53 और 7 से भाग करता हूं। भाई यहां पर हमने क्या करा था, ये कितनी बारी में जा सकता है, इससे छोटा या इसके बराबर वो लेते हैं। पर अगर नेगेटिव रिमाइंडर निकालना हो ना, हम इससे जस्ट बड़ा लेते हैं। जैसे कि मैंने क्या करा, 7 अट्ठे ले लिया। अब आप कहेंगे 7 अट्ठे तो 56 हो जाएगा। मैं कहूंगा हाँ भाई बिल्कुल 56 होगा। अब भाई ये 56 हो गया, इससे बड़ा हो गया, तो छोटे में से बड़ा घटाऊंगा तभी तो नेगेटिव आएगा, तो ये -3 हो जाएगा। आप में से बहुत सारे बच्चे ये भी सोचेंगे सर नेगेटिव की जरूरत क्या है? जरूरत है, आज के इस सेशन में ही समझ आ जाएगा क्यों जरूरत है दोनों को पढ़ने की। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, माइनस में तो रिमाइंडर कभी होता नहीं है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? -3 के अंदर जिससे भाग किया है वो जोड़ देंगे, तो ये 4 आ जाएगा। तो भैया मैं देख पा रहा हूं यहां पर भी 4 ही आ रहा था और ये भी अंत में मेरे को 4 ही मिला, भले ये नेगेटिव से मैंने पॉजिटिव बनाया। तो शेषफल चेंज नहीं होगा, शेषफल वही आएगा। पर आपको ये पता होना चाहिए नेगेटिव रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है। तो पॉजिटिव रिमाइंडर जो होता है वो डिवीजर प्लस नेगेटिव रिमाइंडर के बराबर हो जाता है। ठीक है जी, यानी कभी भी नेगेटिव रिमाइंडर बचे उसे भाजक में जोड़ दो तो पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा, और पॉजिटिव रिमाइंडर का ही हम इस्तेमाल करते हैं जगह जगह। ठीक है जी, अब आइए आगे बढ़ते हैं।
हाउ टू फाइंड रिमाइंडर इन कैलकुलेशन। अब रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है कैलकुलेशन के अंदर, क्योंकि हम तो कैलकुलेशन के अंदर पढ़ने वाले हैं ना। अब देखिए मैं ना इसको बहुत सारे रूप दे दूंगा, ध्यान से देखना। एक रूप और चाहिए, एक सेकेंड, एक और रूप मैं यहां से ले लेता हूं। ठीक है, बहुत ध्यान से बात समझना, मेरे को रिमाइंडर निकालना है। अब रिमाइंडर कैसे कैसे निकल सकता है आइए देख लेते हैं। यानी जब मैं दोनों पॉजिटिव लूंगा यहां पर, दोनों रिमाइंडर पॉजिटिव लूंगा यहां पर, ठीक है, और यहां दोनों नेगेटिव ले लूंगा, ठीक है जी। यहां फर्स्ट नेगेटिव ले लूंगा, सेकंड पॉजिटिव ले लूंगा, ठीक है जी। यहां फर्स्ट पॉजिटिव ले लूंगा, सेकंड नेगेटिव, ठीक है। आपको ये समझ आएगा कि भाई आप कैसा भी रिमाइंडर ले लें, पॉजिटिव से लें या नेगेटिव से लें, आंसर लास्ट में एक ही आने वाला है, ठीक है। तो वही चीज हमें यहाँ पर समझनी है। ये देखते हैं इस बात का मतलब क्या है। फर्स्ट और सेकंड मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि दो ही नंबर है ऊपर। जब मैं 45 को 7 से भाग करता हूं 6 बारी में जाएगा, बचेगा क्या +3, क्योंकि पॉजिटिव रिमाइंडर लेना है मेरे को। 58 को 7 से भाग करूंगा कितनी बारी में जाएगा, 7 8 56 बचा 2, और फिर 3 को 2 से गुणा कर दूंगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। शेषफल कितना हो गया 6 हो गया। अब यहां आता हूं, नेगेटिव लेना है दोनों, नेगेटिव के लिए इससे बड़ा नंबर लेते हैं। 7 7 49, 49 से कितना कम है -4, 7 9 63, 63 से कितना कम है -5, तो -5 को -4 से गुणा करूंगा +20 आ जाएगा, और 20 को 7 से भाग करूंगा तो वापस 6 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ दोनों पॉजिटिव रिमाइंडर के साथ आंसर निकाला। भाई बच्चे की मर्जी है, कभी उसे पॉजिटिव अच्छा लगेगा, कभी नेगेटिव अच्छा लगेगा। नेगेटिव भी इसलिए जरूरी है, कभी कभार पॉजिटिव रिमाइंडर बहुत बड़ा हो जाता है। अभी मैं एग्जांपल लूंगा आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दोनों नेगेटिव लेके देखे। अब मैं क्या करता हूँ, पहला नेगेटिव ले लेता हूँ। पहला नेगेटिव क्या आएगा, वही -4, और दूसरा पॉजिटिव ले लेता हूँ, कितना आया था +2। -4 को +2 से गुणा करेंगे कितना आएगा -8, -8 को 7 से भाग करेंगे क्या बचेगा भैया, 7 तो कट ही जाएगा, बचेगा -1। तो -1 का मतलब क्या हुआ भैया, 7 जिससे भाग किया है और -1 यानी +6 आ गया। तो यहां पर भी हमारा फिर से +6 हो गया, ठीक है। अब इसे देख लेते हैं, ध्यान से देखना, है ना। इसे देख लेता हूं मैं, पहला पॉजिटिव 7 से काटूंगा +3, 7 से काटूंगा दूसरा नेगेटिव -5, +3 -5 हो गया -15, -15 को 7 से भाग करूंगा, 7 दूनी 14, बचेगा -1। तो -1 का फिर पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है तो क्या होगा, जिससे भाग किया वो जोड़ दूंगा, तो आंसर आ गया +6। तो यानी अब बच्चे की मर्जी है, वो पॉजिटिव रिमाइंडर लेके कैलकुलेट करे। दोनों, यही 4 कंडीशन हो सकती हैं, या तो दोनों पॉजिटिव ले लिए, दोनों नेगेटिव ले लिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लिया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ले लिया। तो यानी आखिर में बताना ये चाहते हैं, आप रिमाइंडर चाहे कोई सा भी निकालें, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, आखिर में आंसर सब में सेम ही आना। जैसे आप यहाँ देखते हैं 6 6 6 6। तो कैलकुलेशन आगे लगाने से पहले कैलकुलेशन में आपको ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैंने ना आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखे हैं, मेरे को इनके ना रिमाइंडर निकालने हैं। आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब जैसे मैंने 5 से काटा, 5 7 35 बचा +3। अब मैं 24 को काटता हूं, या तो मैं +4 लिखूं, मैं वो भी लिख सकता हूं, मैं -1 भी लिख सकता हूं, क्योंकि एक छोटा नंबर है तो मल्टीप्लाई करने में नंबर आसानी से मिल जाएगा छोटा, इसलिए मैंने -1 लिख दिया। यहाँ पर क्या बचेगा, फिर से +3 ले लेता हूँ। भाई 5 से काटूंगा 75 तक तो चला जाएगा, +3 बचेगा, तो 3 3 9 -9, -9 को अगर मैं 5 से भाग करूंगा तो क्या बचेगा, 5 तक तो चला जाएगा, बचेगा -4। -4 का मतलब कितना हुआ, 5 - 4
क्योंकि यहाँ हम 5 से भाग कर रहे हैं, इसलिए मेरा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप चाहे तो ये भी कर सकते थे, नेगेटिव ना लेके पॉजिटिव ले लेते तो 4 आ जाता। 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 को 5 से भाग करते फिर से 1 बचता, तो देखिए 1 ही बच रहा है। अब यहां देख लेता हूं 17, 17 एकम 17, 17 तिया 51, बचा 8। अब ध्यान से देखना, यहां बच गया 8। अब एक चीज और समझना, ये नंबर इससे कितना कम है, 6 कम है, तो 6 कम है तो यानी रिमाइंडर भी 6 कम हो जाएगा, यानी 2। ऐसा नहीं है कि मैं दोबारा से कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर मैं 17 से भाग करता हूं, 17 पंजे 85, बचा 9, ठीक है जी। इधर देखता हूं 17 तिया 51, भाई 51 के हिसाब से तो 16 बचेगा। नेगेटिव रिमाइंडर इसलिए ही सिखाया है आपको, 68 के हिसाब से -1 बचेगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया भाई, 9 दूनी 18, 18 को 17 से भाग करोगे फिर से 1 बचेगा, 8 एकम 8, -8, तो -8 का मतलब क्या हो गया, 17 -8, क्योंकि 17 से भाग कर रहे हैं, तो +9 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसे 7 से भाग करता हूं, 7 दूनी 14, बचा 5, 7 अट्ठे 56, बचा 2, 7 चौक 28, बचा 1, तो ये तो +1 आ गया। अब ऐसा थोड़ी है मैं 7 से दोबारा से भाग करूंगा, इससे 1 बड़ा है तो यहाँ +2 बच जाएगा, ये इससे 2 बड़ा है तो यहाँ +4 बच जाएगा, तो ये आ गया 8/7। तो 8 को अगर आप 7 से भाग करते हो 7 तक तो चला जाएगा, बचेगा 1, तो यहाँ पर 1 रिमाइंडर आ जाए, ठीक है। तो अभी तक के सेशन में आप क्या सीख गए आप ये सीख गए पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, कैसे ये निकाला जाता है ये सीख गए, ठीक है। इसके अलावा नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाते हैं ये सीख गए। फिर आप ये भी सीखे कि हम कैलकुलेशन में पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, आंसर सेम ही आना है, रिमाइंडर सेम ही आना है। और नेगेटिव क्यों सीखा है ये भी मैंने आपको बता दिया कि कई जगह जैसे 68 था, यहाँ पर 68 से -1 है, और 51 से +16 है। अब +16 लूंगा और गुणा करूंगा तो बहुत बड़ा पड़ेगा, इसलिए नेगेटिव रिमाइंडर भी 7 के साथ लेना पड़ता है, ठीक है। अब एग्जाम में रिमाइंडर थ्योरम का एप्लीकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब पर पहले की जो चीजें मैंने आपको बताई है, अगर आपने वो चीज नहीं सीखी होती तो इसे समझने में दिक्कत होती, ठीक है। तो ध्यान से देखना, एग्जाम में रिमाइंडर थ्योरम का एप्लीकेशन, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर को जब मैं 2 की पावर से भाग करता हूं, या नंबर को 5 की पावर से भाग करता हूं, या नंबर को 2 और 5 की पावर से भाग करता हूं, इन 3 केस में ही एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है, यानी एक्यूरेट आंसर मिलता है। वैसे एक्यूरेट आंसर नहीं मिलता है, ठीक है। यानी कोई भी मेरी कैलकुलेशन है, अगर उसके नीचे कटने के बाद केवल 2 की पावर बच रही है, 5 की पावर बच रही है, या 2 और 5 की पावर बच रही है, तभी एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब रिमाइंडर थ्योरम का एप्लीकेशन। ध्यान से बात समझना, बहुत मजा आएगा। मान लेते हैं एक बच्चा है, ये सारी एग्जाम की कैलकुलेशन और ऑप्शन भी एग्जाम के लिए है मैंने। एक बच्चा है, उसे ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, कैलकुलेट तो हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं रिमाइंडर पे काम करूंगा, ठीक है। ध्यान से देखना भाई, अगर मैं देखूं एक सेकेंड, इससे पहले ना ये समझिए, बात को समझना, ठीक है। अगर मैं देखूं ध्यान से तो भाई 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, क्या आपको पता है कि 0.2 का मतलब क्या होता है? 0.2 का मतलब होता है 20%, और 20% का मतलब क्या होता है 1/5। 0.4 का मतलब क्या होता है 40%, 40% का मतलब होता है 2/5। 6 का मतलब क्या होता है 60%, 60% का मतलब होता है 3/5, और 80% का 0.8 का मतलब क्या होता है 80%, यानी 4/5, ठीक है। यानी मेरे सामने जो ऑप्शन लिखे हैं ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 74 1/5, 75 2/5, 75 3/5,
75 4/5। पर ये नजर उसी बच्चे को आएगा जिसने पहले ये पढ़ रखा है, ठीक है। हर किसी को नजर नहीं आएगा, किसी को मतलब नहीं है इन सब चीजों से। बहुत कम बच्चे हैं जो इस चीज को समझते हैं, क्योंकि जिनको समझ आ गया वो देखते ही जक यूं उड़ा देंगे, ठीक है। ध्यान से देखना। अब मैं देख रहा हूं मेरे चारों ऑप्शन है ना, उसमें रिमाइंडर अलग अलग है ना। तो क्यों ना मैं रिमाइंडर थ्योरम पे ही काम कर लूं। यानी अगर मैं इसे 5 से भाग करता हूं तो क्या शेषफल बचेगा। देखो जब 5 से भाग करते हैं और शेषफल निकालते हैं तो केवल आखिरी संख्या देखते हैं। 8 को 5 से भाग करेंगे क्या बचेगा, 3 बचेगा। यानी लास्ट में 3 रिमाइंडर बचने वाला है 5 से भाग करने पर। तो 3/5 होना चाहिए आंसर के अंदर। यानी 3/5 का मतलब है अपने आप में 0.6 है ना, 60% ही तो है। तो 0.6 देख लो किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, आंसर हो जाएगा। मैंने पूरी कैलकुलेशन नहीं करी है, मैंने मतलब दोनों चीजों का समझाया है आपको कि दशमलव को भिन्न में देखना सीखो, ठीक है, और भिन्न को दशमलव में देखना सीखो, ठीक है। तो मेरे को नजर आ रहा था ये, मैंने रिमाइंडर थ्योरम लगाया 3/5 यानी 60%, 0.6 किस में है, इसमें। तो क्या मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्या, बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी, सीधा आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, अब मान लेते हैं ये है मेरे सामने। अब ध्यान से देखना, अगर मैं 4 से भाग करके शेषफल निकालता हूं, 4 से भाग करने के लिए आखिरी दो संख्या को देखा जाता है, तो 73 है, 72 तक तो चला जाएगा, बचेगा 1/4। और 1/4 क्या होता है, 25% यानी 0.25। किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, आंसर हो जाएगा 93.25, आंसर हो गया। केवल एक रिमाइंडर देखने से ऑप्शन में सीधा आंसर आ गया, केवल रिमाइंडर देखने से। सोचिए, और कुछ नहीं देख रहा हूं मैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लेते हैं ये। अब अगर मैं देखूं इसे 4 से भाग करना है, तो 6 को 4 से भाग करूंगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 2/4 क्या होता है, 50% यानी 0.5। तो मैं देखूंगा 2/4 यानी 0.5, 50% किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, आंसर हो जाएगा। क्या पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मेरे को, बिल्कुल नहीं, पूरी कैलकुलेशन मैंने नहीं करी, केवल रिमाइंडर निकाला, रिमाइंडर से सीधा आंसर मैच कर दिया, ठीक है जी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चलिए ये आ गया, देखिए ध्यान से। ये चीजें आपको कहीं यूट्यूब पर किसी वीडियो में नहीं मिलेगी, किसी किताब में नहीं मिलेगी, किसी कोर्स में नहीं मिलेगी। हमने अपनी हैक बुक में इसे डाला है, ठीक है, जो 10 साल के तजुर्बे के बाद हमने वो बुक बनाई है आपके लिए, ठीक है। अब इधर देखिए, अगर मैं 31 को 4 से भाग करता हूं, 4 7 28, बचा कितना, 3/4। और 3/4 क्या होता है, 75% यानी 0.75 किस में है, देखते ही आंसर आ जाएगा भाई। कुछ बच्चों का ना ये भी सवाल होगा कि सर अगर 2 ऑप्शन में होता तो क्या करते। तो भाई मैंने आपको डिजिटल सम पढ़ाया है, लास्ट डिजिट पढ़ाई है। अभी देखिए एक आध एग्जांपल लूंगा मैं ऐसा, ठीक है, तो हम वो लगाते। फिर पूरी कैलकुलेशन से तो आसान ही है ना भाई, पूरी कैलकुलेशन करने में कितना समय लगेगा आप खुद सोचिए। अब अगला देखिए ये है, मैंने कैलकुलेशन करी, कोई भी सवाल था, आखिर में ये बच गई कैलकुलेशन। ये मेरे ऑप्शन है, ऐसे ऑप्शन में देखना मुझे ज्यादा आसान है, पर कई बार क्या होता है दशमलव में भी ऑप्शन बन जाते हैं, तो मैं दोनों चीज लेकर आया हूं यहाँ पर, ठीक है भाई। फ्रैक्शन का मतलब भी तो दशमलव है और दशमलव का मतलब भी फ्रैक्शन है। अगर मैं इसे 5 से भाग करता हूं, यहाँ क्या रिमाइंडर बचेगा, +3, यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ क्या बचेगा 2, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 को 5 से भाग करेंगे 2/5 मिलेगा, यानी 2 शेषफल बचेगा। 2 शेषफल कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ नजर आ रहा है। अब देखिए यहां पर भी नजर आ रहा है, 2 ऑप्शन आ गए एक जैसे। अब क्या करें, आइए देखते हैं। अब मैं क्या करूंगा, लास्ट डिजिट पे काम करूंगा, ध्यान से समझना भाई। इस प्रकार के अगर ऑप्शन है, आपको जो काम करना है रिमाइंडर थ्योरम पे काम करना है, बस रिमाइंडर चेक करके आंसर आ जाएगा। अगर ऑप्शन मैच कर गया तो लास्ट डिजिट से आंसर आ जाएगा। कैसे, आइए देख लेते हैं। 8 दूनी 16, 6 6 7 42 यानी 2, तो लास्ट में 2 आएगा। देखिए किस में आ रहा है, 5 7 35 और 2 37, लास्ट में 7 आ रहा है भाई इसके। तो ये तो गया, 5 6 30 और 2
लास्ट में 2 आ रहा है, आंसर आ गया। ठीक है जी, ये ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ी चीज नहीं है, छोटी चीज है, पर मेन बात है क्या आप गणित को इस तरीके से पढ़ते हैं कि भैया गणित का एप्लीकेशन भी आप करें अपनी कैलकुलेशन के अंदर। रिमाइंडर थ्योरम दुनिया पढ़ाती है, मैं रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाने नहीं आया यहाँ पर, मैं रिमाइंडर थ्योरम का एप्लीकेशन लेकर आया हूँ जो आप कैलकुलेशन में लगा के ऑप्शन से आंसर मार्क कर सकते हैं। और आज से नहीं, आप मेरी 10 साल पुरानी वीडियो भी देखेंगे ना, उसमें भी आपको ये कराता हुआ मिल जाऊंगा मैं। आइए देखते हैं। अब यहाँ 7 है, 7 से भाग किया +4 +2 +3, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 को अगर 7 से भाग करेंगे 7 तिया 21, बचा 3, तो 3 शेषफल बचना चाहिए। कहां पर बच रहा है? यहां पर बच रहा है। यह आंसर आ गया भाई। इस प्रकार के ऑप्शन आ गए तो मेरा फेवरेट है रिमाइंडर थ्योरम, मैं सीधे ही लगाऊंगा। 2 ऑप्शन मैच करते हैं तो लास्ट डिजिट, और दशमलव में ऑप्शन है तो भैया रिमाइंडर थ्योरम तो लगा ही दूंगा, ठीक है। अगर जहां मुझे लगेगा इन ऑप्शन में लग सकती है, और अगर मुझे लगेगा 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं तो डीएस भी लगा दूंगा साथ में। आगे देखिए, अब कई बार क्या होता है, अप्रोक्स कैलकुलेशन है। अब ये कैसे पता लगेगा अप्रोक्स कैलकुलेशन है? मैंने आपको बताया था, नीचे अगर 2 की पावर है, 5 की पावर है, या 2 और 5 की पावर है तो ही आंसर एक्यूरेट आता है, नहीं तो अप्रोक्स आता है। और 99% केस में आंसर एक्यूरेट ही होता है, 1% केस में अप्रोक्सीमेट होता है। पर 1% वाला भी मैं लेके आया हूँ एग्जाम्पल, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मुझे पता है क्या नीचे 2 की पावर, 5 की पावर या 2 और 5 की पावर आ रही है? जी नहीं। तो आंसर कैसे आने वाला है? अप्रोक्सीमेट। मेरे ऑप्शन दे रखे हैं इस तरीके से, ठीक है। मुझे ये देख के क्या पता लग रहा है, नीचे 3 है, ये 0.33, 0.33 का मतलब क्या होता है? 1/3, रिमाइंडर 1/3, ये क्या हो गया? 2/3, यहाँ तो रिमाइंडर हो गया 0/3, और ये क्या आ गया? 0.25 यानी 25%, यानी 1/4, ठीक है। तो अब मेरे को ये देखना, देखो 4 वाला तो आएगा ही नहीं, 3 से भाग कर रहे हैं हम, ये तो गया, ठीक है। अब मुझे देखना है 3 से भाग करने पे 0 बचेगा, 2 बचेगा या 1 बचेगा। भाई 3 से भाग किया 57 + 1 बचा, ये भी +1 बचा, ये भी +1 बचा, तो 1 बचेगा। 1 कहां पर है? यहां पर। तो कैलकुलेशन कहीं ना कहीं बच जाएगी मेरी। अप्रोक्सीमेट उसने क्वेश्चन में लिखा था और 0.333 ऐसे लिखा था, 0.66 ऐसे लिखा था। तो ये देखते ही मेरे दिमाग में ना परसेंटेज ध्यान आ जाना चाहिए। 0.33 मतलब 33.33 यानी 1/3, 0.66 मतलब 66.66 यानी 2/3, ठीक है। 0.25 मतलब 25% यानी 1/4। तो मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर कि भैया एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें एक शेषफल है, वही आंसर हो गया। कैलकुलेशन मेरी बहुत ज्यादा बच गई। अब आते हैं आगे। भाई ये तो आपने क्या करा, यहाँ पर रिमाइंडर देखा और यहाँ पर आंसर मैच किया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। रिवर्स एप्लीकेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, इसको रिवर्स तरीके से कैसे लगाया जा सकता है, ध्यान से देखना। अब मैं ऑप्शन से कैलकुलेशन पर आऊंगा, उसमें आने से पहले ना आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी ध्यान से। जैसे कि एक नंबर है 1.75, तो इसका मतलब क्या है, मेरे को केवल रिमाइंडर वाला पार्ट देखना है, 1 के अलावा क्या बच रहा है। भाई 1.75 का मतलब ये है कि अगर आपने किसी नंबर को किसी से भाग किया था तो वो एक बारी में तो चला गया था, पर 2 बारी में नहीं जा पाया, इसलिए रिमाइंडर बच गया। तो जो बचा है वो ये है 0.75। तो 0.75 का मतलब होता है 75%, 75% का मतलब होता है 3/4। तो यानी मैं इसे लिख सकता हूँ 1/3/4। यानी इस केस के अंदर जब 0.75 होगा तो रिमाइंडर क्या है, ये 3 है। किससे भाग करने पर? 4 से भाग करने पर, ठीक है। 2.25, तो केवल इतना देखूंगा, 0.25 यानी 25%, 25% यानी 1/4। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2/1/4। तो ये रिमाइंडर हो गया, ये डिवीजर हो गया जिससे भाग किया है। रिमाइंडर 1 आएगा, मैं देख लूंगा ऐसा ऑप्शन अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो, ठीक है। फिर आता है 9.6, 0.6 का मतलब क्या हो गया, 0.60 यानी 60%। 60% का मतलब क्या हो गया, 3/5।
तो 9 प्लस 3/5 ये आ गया। तो यानी 5 तो भाजक हो गया जिससे भाग किया है, 3 शेषफल बचना चाहिए। ठीक है, 22.4 लिखा है, 0.4 का मतलब हो गया 40%, 40% होता है 2/5, तो 22 और 2/5, तो यानी ये रिमाइंडर हो गया, ये भाजक हो गया जिससे भाग किया। ठीक है, 0.20 या 0.2 इसका मतलब होता है 20%, है ना, तो 20% का मतलब होता है 1/5, तो 8 हो गया अलग और 1/5 अलग, यानी एक शेषफल बच रहा है 5 से भाग करने पर। ठीक है, ये बहुत सारी जगह काम आता है। आइए देखते हैं कैसे। एक एग्जाम्पल लिखा है मेरे सामने ये, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये एग्जाम्पल लिखा है, 0.4 का मतलब क्या है, ये वैसे मैं बता चुका हूं आपको, अब हम उल्टा भी देख सकते हैं। 0.4 का मतलब है 2/5, 3/5, 1/5 और 4/5। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, हम देखते हैं रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक सेकंड रुकिए। और कुछ तो नहीं बचा इसमें, मैं ये देख लूं एक बार। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब ये सारा क्या था, दशमलव में था, दशमलव को हमने इसमें बनाया। ठीक है, हालांकि ये चीज मैंने रिवर्स भी पहले ही समझा दिया आपको, मेरे को बाद में समझाना था। ठीक है, पर ये भी मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि दशमलव है, दशमलव से हमने क्या करा, इसे इसमें कन्वर्ट किया। अब हम रिमाइंडर चेक कर लेंगे। ठीक है, यानी हम यहां से यहां पर आ रहे हैं इसमें, पर अगर ये डायरेक्ट ऐसे दे रखा है, ऐसे, तो हम यहां से यहां जा रहे हैं। अब अगर ये दशमलव में दे रखा है, इसलिए रिवर्स एप्लीकेशन बोला है इसे, जैसे दशमलव में दे रखा है तो दशमलव से हमें ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर लगाना पड़ेगा। तो दशमलव को हमने ऐसे बनाया, अब हमने देखा कि भैया ये कैलकुलेशन है हमारी, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। 2 किसमें है, इसमें, तो 0.4 वाला आंसर हो जाएगा। ये हालांकि चीज मैंने पहले ही बता दी आपको, पहले सॉल्व कराते वक्त। वहां मेरे को दशमलव वाले एग्जाम्पल नहीं लेने थे, वहां मेरे को केवल सीधे वाले एग्जाम्पल लेने थे। अब आगे देखते हैं, मान लेते हैं ये है 0.125 का मतलब क्या होता है, 12.5%, यानी 1/8, ये हो गया 2/8, 62%, 5/8, 50%, 4/8। ठीक है, यानी 8 से भाग होगा नीचे। ठीक है, मेरी कैलकुलेशन 8 आ गई। ये मत पूछना 0.125 12.5% कैसे हो गया, मैंने आपको बता रखा है कि 12.5% है। परसेंट का मतलब क्या होता है, दशमलव को 2 अंक इधर ले जाना। 62% है, दशमलव को 2 अंक इधर ले जाना, 0.625। ठीक है, तो देखते ही पता लग जाएगा। अब हम यहां आएंगे, भाई 8 से भाग करते हैं, ध्यान से देखना, 8 से भाग करते हैं तो 8 पंजे 40, बचा 1, 8 एकम 8, बचा 5, तो 5 किस में बच रहा है, इसमें बच रहा है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं चाहूँ ना इसमें लास्ट डिजिट भी लगा सकता हूँ, बात एक ही है कि ये मेरे पास ऑप्शन है, मैंने दशमलव में मैंने इन्हें भिन्न में कन्वर्ट किया और फिर लास्ट डिजिट चेक कर लियो, नीचे वाला चेक कर लिया, नीचे वाला 8 है, ऊपर वाला 3 है। 8 6 48, 4 52 यानी 2, 8 6 48, 5 53 यानी 3, 8 6 48, 2 50 यानी 0, 8 6 48, 1 49 यानी 9। तो एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं, ये हमारे सामने भाई इस तरीके से ऑप्शन है। ठीक है, 0.1428 142857 का मतलब क्या होता है, 14.28%, यानी 1/7, ये हो गया 3/7, ये हो गया 4/7, ये हो गया 2/7, है ना, परसेंटेज पढ़ी होगी आपने। तो अब मैं क्या देख रहा हूं भाई, आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, यानी ये करके ये वाला पार्ट तो हट गया,
अब ये बचा मेरे सामने, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं। अब मैं चाहूं तो लास्ट डिजिट भी लगा सकता हूं। इसकी लास्ट डिजिट क्या आएगी? 8 6 48 यानी 8, ऊपर 8 नीचे 7, तो 7 6 42 2 44 गया, 35 39 गया, 35 3 38 ये आ गया। तो लास्ट डिजिट से भी आंसर आ गया, ठीक है। मैं चाहूं तो रिमाइंडर थ्योरम भी लगा सकता हूं। 7 दूनी 14 बचा +4, 7 दूनी 14 बचा +2, 7 चौक 28 बचा +3, तो 3 दूनी 6, 6 चौक 24, यानी शेषफल कितना बचा? 3 बचा। 3 कहां पर है? बी ऑप्शन में आंसर हो गया, ठीक है। तो डायरेक्ट एप्लीकेशन का मतलब ये है जब ऑप्शन जो है फ्रैक्शन में दिए हों। रिवर्स एप्लीकेशन का मतलब है जब हम दशमलव में ऑप्शन है उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें और वहां से वापस कैलकुलेशन पर आए, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, ये खत्म हो गई है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ आया हो। मैंने बहुत खोल के ये कॉन्सेप्ट आपको कराया है। हैक बुक स्पेशल कॉन्सेप्ट है हमारी, स्पेशल जो हैक बुक आती है जो बेस्ट सेलर है हमारी जब से लॉन्च हुई है अब तक, ठीक है। तो उसका ये कॉन्सेप्ट है और मैंने कोशिश करी कि देखिए ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हमारी सारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है। बहुत सारे मेथड आपको सीखने पड़ेंगे, वही सारे मेथड इकट्ठे करके हमने हैक बुक के अंदर डाले, ठीक है। और ऐसी कोई एक दवा नहीं होती जिससे सारी बीमारी का इलाज हो जाए, पर ऐसी एक किताब है जिससे सारी कैलकुलेशन का इलाज हो सकता है। पर उसे करने के बावजूद भी मैं ये कहूंगा आप दूसरे के मुकाबले तो 5-7 गुना तेज हो जाएंगे, पर आप ये बोले कि मैं दुनिया भर की कैलकुलेशन अपनी मुट्ठी में लेके चलूंगा 100% हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम में आप दूसरे से 5-7 गुना आगे रहेंगे, ये संभव हो सकता है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ये बोलूं कि मेरी कैलकुलेशन 100% है, मैं कैसी भी कोई सी भी कैलकुलेशन निकालो मेरे पास उसका तोड़ है, ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है। पर एग्जाम वाली कैलकुलेशन का तोड़ बहुत आराम से मिल जाता है। और अगर हमने 100% में से 70% जगह अपना समय बचा लिया तो हम बहुत आगे निकल गए भाई, ठीक है। तो क्लास पसंद आई हो तो भाई दिल से लाइक का बटन जरूर दबाना और कमेंट करके जरूर बताना कुछ सीखा हो तो, ठीक है। और जो बच्चे हैक बुक से पढ़ रहे हैं वो अपना विचार जरूर रखिएगा कि आपको कैसा लगा हैक बुक से पढ़कर, क्या कुछ नया सीखने को मिला और क्या आपको वाकई में लगा कि ये 10 साल की रिसर्च ही हो सकती है, ठीक है। क्योंकि हम तो बोलते ही हैं कि भैया रिसर्च के बाद छापी है, रिसर्च के बाद छापी है, कॉपी पेस्ट नहीं है, गूगल पे नहीं है, ठीक है। पर आपको भी वो महसूस होता है, ये जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।